And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. आप लोग अंदर आइए ना, ताई अम्मी अंदर ही होंगी। अरे बेटा, हम ताई अम्मी से नहीं तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे? आपसे मिलने नहीं आए हैं। मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर? अब्बू की फेवरेट महा से मिलने आए हैं। वहां से? सब खुदा का। गुलशन, गुलशन। जी मैडम। फ्रिज में से चिकन निकाल कर लाओ और हाँ धोकर लाना, ऐसे मत उठा लाना। सॉरी मैडम, मुझे अपनी शामत नहीं बुलवानी। सुफियान भाई ने साफ मना कर दिया कि मैं उनके किसी भी काम में हाथ न लगाऊं। हाँ तो सैफी अभी कौन सा आ रहे हैं, फ्रिज में से चिकन ही निकाल कर देना। क्या हो गया तुम्हें? नहीं भाई, उनका क्या भरोसा, वो तो कभी भी आ सकते हैं ना। हाँ वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। चोर कहीं की, 10,000 बहाने हैं हमारे पास। सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, इसको तो मुंह ही नहीं लगाना। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि महा आप लोगों को इनकार नहीं करेगी। बेटा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर शायद उसके जहन में कोई डर बैठ गया है, वो मानी ही नहीं। और तुम फिक्र मत करो, वैसे हम दोबारा कल उसकी तरफ जाएंगे और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात टालेगी। आप लोग बार बार जाकर सुफियान की वजह से शर्मिंदा मत हो। अब आप लोग नहीं जाएंगे। फैजी बेटा, मायूस नहीं होता है, और मुझे यकीन है कि अगर हम एक बार और उसके घर जाएंगे तो वो जरूर मान जाएगी। एक्सक्यूज मी। आप क्यों सता रहे हैं मेरे बेटे को? मेरा भी तो बेटा है ना, मजे तो लेने दो। अरे मन्नू, मैंने उनसे कह तो दिया है, मगर पता नहीं क्यों मुझे उलझन सी हो रही है। वहां जब तुमने फैसला कर लिया है और दादो भी रजामंद है, अब्बू को भी कोई एतराज नहीं है, तो मैं भी इस बात के हक में हूं। फिर क्यों परेशान होती हो? मन्नू, मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है, अगर सुफियान ने फिर से मुझसे कोई बदतमीजी की तो शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो सके और फिर मुझे फैजान का प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अमान अंकल ने जब जिम्मेदारी ली है तो वो सब संभाल लेंगे। तुम मुतमईन होकर जॉब स्टार्ट करो। खैर, तुमने बुक्स ले ली? हाँ ले ली, यहाँ तक के तैयारी भी स्टार्ट कर ली है। गुड, खूब मेहनत करना, तुमने कंबाइन एग्जाम्स देने। और हाँ, अगर कोई मुश्किल आए ना तो कोचिंग क्लासेस ले लेना। कोई मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा। और अगर हेल्प चाहिए हुई तो तुम हो ना मेरी टीचर। मोस्ट वेलकम। मैंने तो सुना था कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, लेकिन यहाँ पर तो ठट्टे लग रहे हैं। बीमार नहीं, जख्मी हो गई थी, मगर अब ठीक हूँ। जख्म दिखाई तो नहीं दे रहे तुम्हारे? कुछ जख्म रूह को लगते हैं, नजर नहीं आते, मगर अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। ज़बान देखो इस लड़की की कैसे चलती है, टर टर। क्या मॉम डैड माँ के पास गए थे? जी, बल्कि वो तो वहां गिड़गिड़ा रहे थे।
नो, इट्स इम्पॉसिबल। मॉम डैड को क्या पड़ी है कि वो महा जैसी लड़की के सामने गिड़गिड़ाएं या उसकी खुशामद करें? उसमें कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं बताओ मुझे। देखो, मेरे ऑफिस में एक से एक एजुकेटेड और ठीक ठाक एक्सपीरियंस वाले लोग मौजूद हैं जो काम जानते हैं, और महा जैसी मामूली लड़की उनके कंपटीशन के करीब भी नहीं आ सकती। अपने कानों से सुनकर आई हूँ, बल्कि वो तो महा से कह रहे थे कि फैजी को वो बड़ा ऑर्डर तुम्हारी वजह से ही मिला। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो बताऊं, ये कोई और चक्कर है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी लगता है कि उन दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है? और फिर? जी, बचपन से जानती हूँ मैं महा को, बहुत ही होशियार और दिल फेंक लड़की है वो। पहले शेबी से चक्कर चलाया, फिर मन्नू से, अब फैजी पे दिल हार बैठी है। फैजी तो है भी अमीर, आप देख लेना 2-4 दिन में ना दोनों के बीच में शादी की बातें होना शुरू हो जाएंगी। ओह गॉड, नहीं यार, ये मैं तो, मुझे कुछ भी करके फैजी को वहां से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लड़की को मैं 1 मिनट अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, उसे अपनी फैमिली में कैसे? नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तो। बहुत बड़ा ऑफिस है अम्मी। वाकई? हाँ, और अभी तो एडमिन ऑफिसर की जॉब लगी है, लेकिन अगर अच्छा काम किया ना तो इंचार्ज बन जाएगा आपका बेटा, इंचार्ज। इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बेटे की नौकरी लग गई, वरना मैं तो समझी थी कि महा के आगे मेरा सर हमेशा के लिए झुक गया। क्या फायदा होता तुम्हारे इतने पढ़ने लिखने का? पढ़ने लिखने से नौकरी का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चाहिए होती है। और जब वानिया के पापा की सोर्स थी तो फिर कैसे नहीं लगती जॉब। चलो अच्छा। सुन लिया तुमने, मुकाबला करने चली थी महा से, उसको नौकरी मिली थी काबिलियत की बुनियाद पर, और तुम्हारे बेटे को सिफारिश पर। बस बशारत साहब, आपको मौका चाहिए होता है मेरे बच्चों पे कीचड़ उछालने का। तारीफें करवाओ इनसे, बस इनकी भतीजी की इनसे तारीफें करवाओ। वाह वाह। और अबू, सोर्स के साथ साथ टैलेंट भी चाहिए होता है। आपके बेटे में टैलेंट था, इसीलिए जॉब लगी है। चलो, जैसे भी लगी, लग तो गई जॉब तुम्हारी। कम से कम मुझ पर से तो कुछ बोझ उतरेगा। तनख्वाह कितनी लगी? तनख्वाह 25,000। बस 25? पर शेबी, मन्नू की तनख्वाह तो इससे बहुत ज्यादा है। मन्नू पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा है अम्मी, और उसकी भी बढ़ते बढ़ते इतनी तनख्वाह हुई है, जबकि आपके बेटे की अभी स्टार्टिंग है, तो सोचें मेरी कहाँ तक जाएगी। हाँ, ये तो है। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी तरक्कियां दे। आमीन। लोग बोलते थे ना आपके बेटे को निकम्मा निकम्मा, देखें आपके बेटे ने सबका मुंह बंद कर दिया है। चाय पी लें। यार यासिर, एक काम करो, इसको पेंडिंग में रख लो, इस प्रोजेक्ट पर हम बाद में काम करेंगे। ठीक है सर, हमारा नया प्रोजेक्ट का काम कब स्टार्ट होगा? शायद कभी नहीं। सर, वो मिस महा ने डिज़ाइन कर दिया क्या? हाँ, यही समझ लो। अच्छा ये बताओ, फवाद सर का कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया? जी। गुड। फैजी, कैसा लगा सरप्राइज? डैड, आप तो कह रहे थे कि महा ने इनकार कर दिया। भाई, तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था, इसीलिए ये सब कुछ किया, वरना महा को तो हमने कल ही राजी कर लिया था। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू मैडम, आपने अपना फैसला जो बदला। तुमने सिफारिश इतनी बड़ी भेजी थी कि इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। आए ना डैड, मेरे रूम में बैठते हैं। बैठते नहीं है, कुछ खाते पीते भी। मैंने नाश्ता नहीं किया। अरे फॉर श्योर डैड, जो कहेंगे वो मंगवाते हैं। आजा प्लीज। तुम फिर आ गए? क्या ही नहीं, इससे मैं लाया हूँ, और इससे आगे तुम एक लफ्ज नहीं कहोगे, क्योंकि ये तुम्हारे ऑफिस में काम करने नहीं, बल्कि फैजी के डिपार्टमेंट में उसके साथ काम करेगी, और मेरी मर्जी से करेगी, क्योंकि इसे मैंने अपॉइंट किया। चलो माँ।
डैड प्लीज आप वहां बैठे ना। तुम्हारी सीट है, तुम बैठो। बैठो वहां। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो कुछ बोलेगा। डैड मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से सेटिस्फाई हो जाए। तो बेटा फिर तुम्हें मजबूत होना होगा। अगर अपना बिजनेस रन करना है तो जो भी फैसला करो उसके आगे डट जाओ। शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड। मैं ठीक नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और माहा, तुम फैजी की एम्प्लॉय हो, किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं। अगर कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब दो या फिर इग्नोर करो। अरे भाई, कुछ खाने पीने के लिए मंगवाओगे या ऐसे ही? डैड आप कहें तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूं? नहीं, सिर्फ ऑफिस में जो कुछ है। श्योर। एक मिनट रूम में आना। हाथ लगाओ, सही से लगाओ दोनों हाथ। दोनों ही लगाए, सही है। हाँ? आंटी, मुझे तो लगता है आप शेबी को पहले दिन ही ऑफिस से लेट कर आएंगे। अच्छा अम्मी, जा रहा हूँ अपने। क्या? जब मैं पढ़ रही थी तो तुम्हारा बोलना जरूरी था। हो रही है मुझे। पहली दफा नौकरी पे जा रहे हो, हजार तरह की बुरी नजरें होती हैं। ऐसे ही भेज दो सबके के बगैर? अरे भाई, अल्लाह रसूल का नाम लूंगी, पढ़कर भूखूंगी, फिर ही भेजूंगी ना। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ते ही रहें। इस तरह से तो शेबी की जॉब ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे मेरी शेबी की जॉब खत्म हो। देखना, मेरा बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप चली जाएं, अब आ जाओगे? इसे कहाँ टंगा के लेके जा रहे हो अपने साथ? गेट तक जा रही है अम्मी, सी ऑफ करेगी ताकि दिन अच्छा गुजरे। आ जाओ। फरी, बेटा क्या कर रही हो? फरी, ये काम तो करवा लिया करो गुलशन से बेटा। नहीं आंटी, सैफी ने सख्ती से मना किया हुआ कि किसी से कोई काम नहीं करवाना। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस लड़के को, कैसे समझाऊं? एक ही घर में रहते हुए अलग किचन कर लिया। क्या करूं आंटी, सारा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ मैं तो। जानती हूँ बेटा, मगर तुम उसे समझाओगी तुम्हारी बात मान लेगा। तुम्हारी तो सुनता है। तुम उससे प्यार से बात करो। चले, मैं बात करके देखूंगी। फरी, फरी। सुफियान, क्या हुआ सैफी? ऑफिस से जल्दी आ गया आप? तो और क्या करता, वहां बैठ के अपनी बेइज्जती करवाता क्या? क्यों सैफी, ऐसा क्या हो गया? पापा आज महा को फिर से ऑफिस ले आए और जब मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे झाड़ दिया। ये इज्जत है मेरी वहां पे। बरसों से इस ऑफिस को मैं देख रहा हूँ, सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई हैं, लेकिन अब सब कुछ वो फैजी हो गया है। जो वो कहेगा वही होगा, मेरी कोई अहमियत नहीं है इस ऑफिस में। तुम बात समझने की कोशिश करो सैफी। फैजी का डिपार्टमेंट ऑफिस सब कुछ अलग है, उसके वर्कर्स अलग हैं, उसका काम अलग है और उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है। क्या मतलब है आपका? एक वही लड़की रहेगी जिसको इज्जत देनी है, जिसने बार बार सैफी की बेइज्जती की है, और कोई लड़की नहीं है दुनिया में। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। अगर कोई है मेरी सुनने वाला यहाँ। सैफी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा ऑफिस सब कुछ अलग है। अगर कोई उसमें दखल अंदाजी देता है तो तुम आकर मुझे शिकायत लगाओ। फैजी के किसी मामला में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। अरे भाड़ में गया ऑफिस और ये डिपार्टमेंट, मुझे नहीं जाना ऑफिस। अब सारा ऑफिस वही संभाले। सैफी मेरी बात सुनो मेरा बच्चा। क्यों अचानक लंच का प्लान क्यों बना लिया? खामा का टाइम ज़ाया होगा। कम ऑन महा, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आज का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम अपना वक्त से पहले टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन तो बनती है ना। एक्सक्यूज मी, 2 ऑरेंज जूसेस कर दीजिएगा और बकाया ऑर्डर हम बाद में प्लेस करते हैं। थैंक यू। मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट में आया।
ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? अव्वल तो फूल देने की कोई खास वजह होती नहीं, ये एक अच्छी दोस्ती की अलामत होती है। अगर तुम कहती हो तो तुम्हें बता देता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार फूल दिए थे ना, वो तुम्हारी सहतियाबी के लिए थे, और अब जो फूल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इस नए सफर में मेरा साथ देने के लिए। तुमने तो तकरीर ही शुरू कर दी। मैडम, तुम्हें कन्विंस जो करना था मुझे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सैफी प्लीज मेरी बात तो सुन। तुम्हारा दिमाग सही है? इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम चाहती हो मैं ऑफिस ज्वाइन करूं? मैं लानत भेजता हूं ऐसे बिजनेस पर जहां मेरी एक टकी की भी औकात नहीं फैजी के सामने। मॉम डैड ने सारी जिंदगी क्या किया है? हमेशा फैजी की हिमायत की है और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझ पर फैजी को ही तरजीह दी है बस। अच्छा, आराम से मेरी बात सुनेंगे ना तो समझ भी आएगी। बैठे, मेरी बात सुन। फैजी की वजह से आपको ऑफिस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वहीं रहकर उसका मुकाबला करें। क्या मतलब? आपने कहा था ना कि अंकल की 2 बुटीक्स से एक को आप और अंकल हैंडल करते, बस वहीं से आप फैजी का मुकाबला करेंगे और उसे शिकस्त देंगे। क्या मतलब? अगर फैजी बाहर से ऑर्डर ला सकता है तो आप क्यों नहीं? मैं अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेना चाहता हूँ। तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे पास इस सिलसिले में ना कोई तालीम है ना तजर्बा। जहाँ तक बात तालीम की है तो तालीम के लिए फ्री है ना। अमान, इसको एक मौका देते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, उसने इंटर के बाद कोई पढ़ाई नहीं की। आप देख लीजिएगा डैड, जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। अब फैसला तो हो चुका है, नफा हो या नुकसान, प्रोजेक्ट सैफी को ही देना पड़ेगा।